दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में हाल ही में हुआ था देसी ऊन महोत्सव का आयोजन। इस वीडियो में देखिए इस आयोजन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। जैसे ये जो सारे स्टॉल लगे हुए हैं, इसके अंदर हमारे भारत की हर जगह के जो पशुपालक और पशु चालक हैं, तो उन कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हम एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी वूल है वो हम बाहर से या तो इंपोर्ट करते हैं या फिर वो सिंथेटिक वूल होती है। हम हमारी देसी वूल का जो है अभी तक महत्व समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ की वूल होती है जो पहनने लायक नहीं होती, जैसे गुजरात और राजस्थान की होती है तो थोड़ी कोर्स होती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो हमेशा गढ़ती है तो इसको कौन पहनेगा ऐसे करके, तो हमने उसके होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा मार्केट वूल हुई है वो है पश्मीना। तो जो लोगों को कश्मीर से आती है। हाँ, पर लोगों को और जगहों का नहीं पता कि और जगह की क्या-क्या स्पेशलिटीज़ है और कुछ है। तो यहाँ पे हर एक जगह के जो पेस्टोरल कम्युनिटी है, तो उनकी सारी जो वूल है उस हिसाब से सेग्रीगेट करके एग्जीबिशंस है। जैसे ये वाला एरिया है वो गुजरात और राजस्थान का है, फिर नॉर्दर्न रीजन है, फिर उसके बाद में डेक्कन रीजन है। उन सब जगह की जो वूल है उन सब की क्वालिटीज़ आपको अलग मिलेंगी, कलर अलग मिलेंगे, कोई ग्रे भी मिलेगा, कोई ब्लैक मिलेगा, कोई ऑफ वाइट मिलेगा। तो उस सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो पहले में और अब में क्या अंतर देखने को मिलता है? क्या आजकल जो लोग हैं वो जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनको उनके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या रेडीमेड पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? जैसे ये था कि सबसे पहले ट्रेडिशनली जो थे, हम फैब्रिक्स की बात करें तो ट्रेडिशनली जो भी होता था वो इतना ग्लोबली हम अटैच नहीं थे। तो फिर जो भी होता था कि जैसे घर के आसपास के रिसोर्स हो गए, एक इकोसिस्टम हर गांव का अपने आप में डेवलप्ड था कि हाँ, ये किसान है, इनके पास में ये चरवाहे हैं, तो फिर ये खुद की भेड़ें उधर भेज देंगे, उनकी खाद बन जाएगी, फिर बदले में वो उनको काम दे देंगे या फिर फसल दे देंगे, बार्टर सिस्टम, और ऐसे करके एक सेटअप था। फिर बीच के अंदर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो हुआ है कि बहुत सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी वूल आने लग गई, तो और फिर उसके बाद में लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। फिर चाइना से मशीन मेड चीज़ें आ गई, तो फिर हाथ से बने हुए काम की इज्जत कम हो गई। पर फिर उसके बाद में जैसे कई सारी स्किन की डिजीज़ बनी, कई सारी एलर्जीज़ बनी, माइक्रो फाइबर्स जो है स्किन में भी आने लग गए, और अब तो मतलब न्यूबॉर्न वो जो फीटस है उसके अंदर भी मौजूद है। तो फिर अब लोग दोबारा से वोक वापस से। होके और फिर से चैनलाइज कर रहे हैं उनका जो इंडिजिनस जो है लव, अब वो दोबारा से स्विच करते हैं कि कितने नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकें, चाहे वो खाने के हों। जैसे यहाँ पे ये कैमल का भी है, मिल्क और चीज़ का, तो जैसे एक चीज़ आपने और बताई थी कि जैसे बार्टर सिस्टम होता है, तो आपने बताया कि आप गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, फिर आप लोग हरियाणा भी भेजते हैं अपने जो पशु होते हैं, पशुपालक और पशु चरवाहे जो होते हैं, तो उनका भी आप एक स्टोरी बता रही थी, वो स्टोरी क्या थी? तो वो स्टोरी ये थी कि जैसे हमारा जो राजस्थान वाला जो साइड है, जो थार वाला जो साइड है, वो राजस्थान ये पंजाब और हरियाणा बॉर्डर है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अब पंजाब और हरियाणा की जगह अब एक कैंसर टर्म से रिलेट करने लगे, क्योंकि वहाँ की खेती इतनी ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप हो गई थी। केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हाँ, हैं। तो फिर उसके बाद में वो एक ही एक तरीके की खेती करने लगे। फिर अब उनकी जो ये है जो सैंड है वो इतनी ज़्यादा बायो रिच नहीं है, तो अब हमारे जो भेड़ पालक हैं वो उधर जाते हैं, तो जब वो खुद के भेड़ें बकरियां और ये सब चराते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे खाद बनती है। और फिर वो बदले में वो लोग बोलते हैं कि जैसे आप यहाँ पर खुद के वो पशुओं को चरा लीजिए, और फिर उसके बाद में उससे क्या उनके भी खाद बन जाती है, उन्हें भी एक जगह मिल जाती है, और अगर किसी को खेतों में काम करवाना होता है तो वो भी ऑफ़र करते हैं कि हाँ वो भी कर दो, ताकि उनकी थोड़ी सी आमदनी भी बनती रहे, क्योंकि वो बेसिकली अब एंड ऑफ द डे वहाँ पर ही बेनिफिशियल होता है। तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे होता है कि जब वो उधर चराने जाते हैं तब उनका पलायन होता है। आपको क्या लगता है आज की डेट में जो ये लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, तो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है आजकल के, जैसे यहाँ भी दिल्ली में आप लोगों ने ये महोत्सव लगाया है, तो लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इसको लेकर? जो लोग शुरू से, जैसे हम क्राफ्ट जो है चालू होता है कि घरों से, जैसे हमारी नानी दादी है वो केसमेट की चादरें बनाती थी, ये सब बनाती थी। अब जैसे आज भी हमारे कई सारे कस्टमर्स आए, तो फिर जैसे हमने ये उन्होंने क्रोशे के प्रोडक्ट्स देखे, तो उन्होंने रिलेट किया कि कैसे ये सारी क्राफ्ट्स उनके घरों में भी थी, पर उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिला, या उनको ये इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी कि हाँ ये भी कोई चीज़ है क्या, ऐसे करके उन्होंने डिस्कार्ड कर रखी थी। तो फिर उसके बाद में उनके अंदर भी ये मोटिवेशन आया कि हाँ ये वाली चीज़ें भी है सेलेबल, ये भी है इम्पॉर्टेंट। तो जब हम किसी आर्टिज़न को, किसी भी कारीगर को उसका वर्थ बताते हैं या उसको दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर एक मार्केट है, तो फिर वो उसको प्रोत्साहन मिलता है उस टाइप का। और हर टाइम पर हर जगह मार्केट होता है, जैसे जैसे लोगों को समझ बढ़ती है, जो जो लोग हैं जो हो सकता है कि बीच में सब लोग कमर्शियली पे स्विच हो गए हो, पर एक सर्टेन लेवल ऐसा होता है जिन्होंने खुद के अंदर वो चीज़ें इंटैक्ट रखी हैं। तो
अभी भी है मार्केट और ये बढ़ता ही जा रहा है अभी। जी। तो आशा करते हैं कि मार्केट और बढ़े, जो हमारे देसी बुनकर हैं, जो इस तरीके का काम करते हैं, जो भेड़ पालते हैं या ऊन से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि इस काम में एक आत्मीयता जुड़ी है। जो आप रेडीमेड चीज़ें खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहीं न कहीं लाभकारी नहीं है। लेकिन जब आप इस तरीके के देसी उत्पाद और हाथ से बनाए हुए उत्पाद का प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और ये चीज़ें आपके शरीर को लाभ पहुँचाएँगी और गर्मी भी पहुँचाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद।